सब बेटियों के लिए कह रहा हूं। विश्वामित्र जी, परशुराम जी, स्वयं वशिष्ठ जी और ब्रह्मा जी उस विवाह में शामिल हुए। उस विवाह के लगन में, मुहूर्त में, नियम में कोई अंतर नहीं आया। इतना भव्य विवाह, इतना दिव्य विवाह किसी का नहीं हुआ। सारे मंत्र बोले गए, लगन सही हुई, सारा सब कुछ मिलान किया गया। अब फिर भी बेटी के विवाह के बाद बेटी की मेहंदी का रंग हल्का नहीं हुआ और 14 वर्ष का वनवास हुआ। इसलिए एक बात दिमाग में रख लो, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, कर्म गति टारे ना ही डरी। कोई मेट नहीं सकता, जो लिखा है वो होके रहेगा। तो माता जी लोगों, आज के बाद ये बात कभी दिमाग में मत लाइए। और एक भाषा आपकी ठीक नहीं है, अगर आप सुधार करें तो मैं बोल दूं। एक भाषा आप गलत बोलती हैं, क्षमा करना, हमें कहना पड़ रहा है, कहना नहीं चाहिए हमें। आप जब बोलती हैं तो एक भाषा जरूर बोलती हैं। सीता माता ने इतने कष्ट सहे, एक शब्द अपने ससुराल के खिलाफ, एक शब्द अपने परिवार के खिलाफ नहीं बोला। और आप जब बोलेंगी तो एक बात जरूर बोलेंगी, वो तो कर्म है खराब है, तो हमारे पिताजी यहाँ पटक गए, ये कहू लायक है ना भाई सामने। ऐसे आप नहीं बोलती, ये सब गंगा पार की बात कर रहे, मतलब ये गलत भाषा है, ऐसे क्यों बोलती हो हैं? जे आदमी की जिंदगी में बुद्धि ना आई, बिल्कुल अकेले ना जा आदमी को, मतलब पता नहीं आपको क्या हो जाता है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पति है, मर्यादा रखिए, ऐसे बोलना चाहिए। अब जरा एक और जवाब देना जरूरी है। ऐसा किसी के दिमाग में कीड़ा काट गया, किसी ने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, और बिना पढ़े लिखे उसने बयानबाजी कर दी कि राम जी ने नारियों का विरोध किया, राम जी ने समाज का विरोध किया, राम जी ने ये किया। अरे ऐसे लोगों को पहले तो रामायण पढ़ना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। राम जी ने जो नारी सम्मान दिया वो दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मैं समझा रहा हूं, ऐसे लोग पहले पढ़ें और पढ़ने के बाद तब किसी धर्म ग्रंथ पर टिप्पणी करें। और इतना ही, उनको अगर धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी करने का नशा है तो अन्य धर्म ग्रंथों पर क्यों नहीं बोलते हैं? वो नहीं बोल सकते हैं कि उनको पता है वहां सर कलम हो जाएगा, यहाँ कोई बोलेगा नहीं, इसलिए जो मर्जी हो किसी धर्म ग्रंथ पे उंगली उठा दो। बिना पढ़े लिखे आप कह देंगे? आपको जानना चाहिए, तथ्य पे बात करनी चाहिए, और मैं तथ्य के साथ प्रमाणित कर रहा हूं। विद्वान लोग बैठे हैं, तर्क भी सुने और तथ्य भी दे रहा हूं। माताएं बहनें जरूर सुने। नहीं आपको कोई कह दे, आप मान लो कि हाँ कि नारी के विरोध में रामायण लिखा गया, नारी के सम्मान में रामायण की रचना है। और राम जी ने जो नारी सम्मान में किया वो आने वाली कई शताब्दी, कई हजार वर्षों तक लोग चिंतन करेंगे, कभी भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए तथ्य सुनिए। माता जानकी का अपहरण त्रेता युग में हुआ। उस काल में हुआ जब दशरथ जी महाराज के स्वयं 3 पत्नियां हैं। बोलो हैं? तो क्या राम जी को 5 विवाह करने के लिए मनाही थी? सीता जी को रावण ले गया, ले जाने दो, आप लौट के अयोध्या आइए, आपकी 5 शादियां हो जाएंगी। आप उस रावण के दरवाजे चढ़ जाएंगे जिस रावण के चलने से धरती कांपती हो, चलत दशानन डोलत अवनी। और आपने उस रावण को गिरेबान पकड़ के खींच के दरवाजे पर पूरे परिवार के सहित पूरे घर में घुस करके पटक के मारा, पूरे वंश का सर्वनाश कर दिया। क्या आपने ये लड़ाई सीता जी के लिए लड़ी? राम जी बोले नहीं। जब कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति पढ़ेगा तो वो समझेगा, हम तो सीता को छोड़ के आज दूसरा विवाह कर लेंगे, लेकिन कल इतने रावण पैदा होंगे कि किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। ये नारी सम्मान का विषय है, यहाँ केवल सीता विषय नहीं है। आज नारी सम्मान दांव पे लगा है, इसलिए कुछ भी करना पड़े नारी सम्मान में कोई समझौता करूंगा ही नहीं। उन्होंने तो वो किया जो आप कल्पना नहीं कर सकते। और आप कैसी बात कर रहे हैं बिना पढ़ी लिखी की नारी के विरोध में कुछ हुआ? उन्होंने किया, उन्होंने भारत की